ओम शांति पाल भाई। ओम शांति ईश्वर भाई। पाल भाई, आज की मुरली हम रिवीजन कर रहे हैं और आज बाबा ने खास भक्ति और ज्ञान की बात बताई हम्म। कि जिन बच्चों की भक्ति पूरी होती है उनको ज्ञान मिलता। तुम आए हो, बोले मेरे पास, तुम्हारी भक्ति तुमने बहुत की है, तब जाके तुम मेरे पास आए हो। तो बाबा का कहने का मतलब था कि भक्ति का फल ज्ञान है। इसलिए कई बार बाबा बोलता है कि मंदिरों में जाके भक्तों को समझाओ, सेवा करो भक्तों की। जैसे कई बार बाबा, क्योंकि भक्तों में भावनाएं बहुत होती है, दिल से भगवान को याद करो। फिर बाबा बोलते हैं कि सतयुग में जो है वहाँ दो चीजें की दरकार नहीं होती है। जैसे यहाँ की राजे अगर चलानी है तो या गुरु भी चाहिए, वजीर भी चाहिए। आज एक मिनिस्टर बनता है, उसको पीए भी चाहिए, सब कुछ चाहिए तब जाके वो सब कारोबार करता है। तो बाबा बोलता सतयुग में इन चीजों की जरूरत ही नहीं, ना गुरु ना वजीर है वहाँ पर। तो वहाँ का कारोबार इतना स्मूथली चलता है क्योंकि सब लोग सर्वगुण संपन्न होते हैं, 16 कला संपूर्ण होते हैं। कोई ऐसी विकार वाली बात नहीं, ना कोर्ट है, ना कचरे, ना लड़ाई, ना झगड़े है। तो धन धान्य से भी संपन्न होते सभी। तो ये सब चीजों की बात जरूरत नहीं है। तो इस तरह बाबा हमको एक एक बातें सारी आज की मुरली में बाबा ने बताया, भक्ति और उसका ज्ञान का कॉन्सेप्ट। थोड़ा आप प्रकाश डालिए इसके ऊपर, क्या बाबा का लहर है आज। ओम शांति ईश्वर भाई। ओम शांति। आज हम लोग 20 मई 2024 की मुरली रिवीजन कर रहे हैं। आज बाबा ने मुख्य रूप से, जैसे आपने बताया ना, भक्ति और ज्ञान और वजीर गुरु, सतयुग में इसकी जरूरत नहीं होती, इसके ऊपर ही मुरली चली है। आज बाबा ने कहा है मुख्य रूप से, मीठे बच्चे तुम बाप से भक्ति का फल लेने आए हो। बाबा ने कहा जिन्होंने जास्ती भक्ति की होगी वही ज्ञान में आगे जाएंगे। ज्ञान मार्ग में आगे कौन जाएगा? जिन्होंने जास्ती भक्ति की है। आज बाबा ने कहा है, शिव बाबा की एक द्वापर शुरू होता है तो शिव बाबा की जो भक्ति करते हैं उसको अव्याभिचारी भक्ति कहते हैं। और अभी भक्ति व्याभिचारी हो गई है। क्या हो गई है? व्यभिचारी हो गई। व्याभिचारी भक्ति हो गई है क्योंकि अनेकों की पूजा करते हैं, देवी देवताओं की, पेड़ पौधों की, पत्थर ठिक्कर की पूजा करते हैं। बाबा कहते हैं तुम जो बोला उसकी भक्ति चालू हो गई। व्याभिचारी भक्ति करते करते तुम उतरते ही आए, बोलता है बाबा। तुम ऐसे तमो प्रधान बन गए, जब ऐसी हालत हो जाती है तब बाप आते हैं सतो प्रधान बनाने के लिए। इस बेहद के ड्रामा को बाबा बोलता है तुम अभी जानते हो, अर्थात बाबा आकर के ज्ञान देते हैं, भक्ति का फल ज्ञान देते हैं। आज प्रश्न में बाबा ने कहा कलयुगी राजाई में किन दो चीजों की जरूरत होती है जो सतयुगी राजाई में नहीं होगी। बाबा ने कहा कलयुग राजाई में पहला वजीर माना मंत्री, और गुरु, गुरु अर्थात सदगति दाता, इन दो चीजों की जरूरत पड़ती है। सतयुग में ये दोनों चीजें नहीं होंगी। वहां किसी से किसी को राय लेने की दरकार नहीं, क्योंकि सतयुगी राजाई संगम पर बाप द्वारा स्थापन होती है। ऐसी श्रीमत मिलती है जो 21 पीढ़ी तक चलती है और सब सदगति में है, अर्थात सदगुरु द्वारा सदगति मिल गई है, इसलिए गुरु करने की भी वहां कोई दरकार नहीं होती है। आज बाबा ने कहा है अभी तुम्हें बेहद का बाप बेहद की पढ़ाई पढ़ाते हैं, क्योंकि बाप बेहद का सुख देने वाला है। पढ़ाई से सुख मिलता है ना जी। पढ़ाई, नॉलेज इज सोर्स ऑफ इनकम। बेहद का बाप आया है तो तुमको हीरे जैसा बनाने, बेहद का बाप आया है तुमको हीरे जैसा बनाने। और हीरे जैसा जीवन किनका होता है? देवी देवता ही हीरे जैसा जीवन होता है। बाप, बेहद का बाप क्या कर रहा है? हमारा जीवन मनुष्य से देवता जैसे बना रहा है। बाबा ने आज कुख वंशावली और मुख वंशावली के बारे में बोला। वो दुनियावी ब्राह्मण जो है कुख वंशावली होते हैं, तुम बच्चे हो मुख वंशावली। अभी तुम सिर्फ प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां ही मुख वंशावली बने हो। यह तुम्हारा है सर्वोत्तम कुल, देवताओं से भी उत्तम। ये हमारा ब्राह्मण जन्म जो है देवताओं से भी ऊंचा है, क्योंकि तुमको पढ़ाने वाला और देवता बनाने वाला बाप आया है। बच्चों को बैठ बाप समझाते हैं, क्योंकि भक्ति मार्ग वाले यहाँ आते ही नहीं हैं, यहाँ आते हैं सिर्फ ज्ञान मार्ग वाले। तुम जानते हो बेहद के बाप से, तुम आते हो बेहद के बाप से भक्ति का फल लेने। अब भक्ति का फल कौन लेंगे?
जिसने सबसे जास्ती भक्ति की होगी वही पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनते हैं, वही आकर ज्ञान लेंगे, क्योंकि भक्ति का फल भगवान को ही आकर देना पड़ता है। आज बाबा ने कहा है बाप को न जानने के कारण भारत कितना कंगाल हो गया है। बाप को नहीं जानते, अपने आप को नहीं जानते और मुख्य एक्टर को नहीं जानते, इसके कारण आज भारत कंगाल बन पड़ा है। बाबा ने आज कहा है, बाप समझाते हैं मीठे बच्चे तुम ब्राह्मण ब्राह्मणियां हो, ग्रंथ में भी बोलते हैं गुरु ग्रंथ साहब में मूत पलीती कपड़ धोए। तो कपड़ा अर्थात आत्मा रूपी कपड़ा की धुलाई बाप करते हैं, आत्माओं की धुलाई करते हैं, भगवान को बुलाते हैं आकर मूत पलीती कपड़ धो। कपड़े हम आत्माओं की धुलाई करते हैं, हम सब आत्माओं को बाबा आकर हमारा कपड़ा साफ करो। कपड़ा साफ करो मतलब आत्माओं को आकर पावन बनाओ। तो बाप बच्चों को समझाते हैं मीठे मीठे बच्चों मुझे यहाँ आना पड़ता है, आत्मा रूपी कपड़ा को सफाई करने आना पड़ता है बाप को, इस शरीर रूपी नहीं। तुम बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेते हो, हद के बाप से हद का वर्षा मिलता है। बाबा ने कहा हद के वर्षे में दुख बहुत है, इसलिए बाप को याद करते हैं। हद के वर्षे में हद के बाप से हद का वर्षा मिलता है और हद के वर्षे में दुख बहुत है, इसलिए बेहद के बाप को याद करते हैं, क्योंकि अथाह दुख है। बाप ने कहा है 5 विकारों रूपी रावण तुम्हारा, 5 विकार रूपी रावण तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है, यह आदि मध्य अंत दुख देते हैं। बाबा कहते हैं हे मीठे बच्चों, अगर इस जन्म में ब्राह्मण बनकर काम पर जीत पहनो तो जगत जीत बनेंगे। काम विकार पर, ब्राह्मण बनकर काम विकार पर जीत पहनो तो जगत जीत बनेंगे। तुम पवित्रता को धारण करते हो देवता बनने के लिए, पढ़ाई देवता बनने की है। आज बाबा ने कहा है तुम जानते हो सर्व का सद्गति दाता एक है, वह संगम युग पर ही आते हैं। सतयुग में जब तुम सद्गति पाते हो तो बाकी सब शांति धाम में रहते हैं, इसको कहा जाता है सर्व की सद्गति। और बाप के सिवाय और तो कोई भी सद्गति दाता हो नहीं सकता। आज बाबा ने इतनी अच्छी अच्छी बातें कही, काम जीत तो जगत जीत, मूत पलीती कपड़ धोवे, मुखवंशावली कुखवंशावली, इस तरह से भक्ति और ज्ञान, गुरु और वजीर, ये 4-5 पॉइंट के ऊपर पूरी आज मुरली चली है। आज बाबा ने धारणा के सार में पहला बोला है बेहद बाप से बेहद का वर्षा लेने के लिए पावन जरूर बनना है। जब अभी पवित्रता पर वर्षा लो, पवित्रता का वर्षा लो अर्थात काम जीत बनो, तब जगत जीत बनेंगे। बाबा ने कहा बेहद बाप से पढ़ाई पढ़कर स्वयं को कौड़ी से हीरे जैसा बनाना है, बेहद का सुख लेना है, नशा रहे। मनुष्य से देवता बनाने वाला बाबा अभी सम्मुख है, अभी है हमारा यह सर्वोत्तम ब्राह्मण कुल। आज बाबा ने बहुत अच्छी वरदान बताई है। बाबा ने कहा है ज्ञान संपन्न दाता बन, सर्व आत्माओं के प्रति शुभ चिंतक बनने वाले श्रेष्ठ सेवाधारी भव। बाबा ने कहा शुभ चिंतक बनने का आधार शुभ चिंतन है। जो व्यर्थ चिंतन और पर चिंतन करते हैं वह शुभ चिंतक नहीं बन सकते। शुभ चिंतक मणियों के पास शुभ चिंतन का शक्तिशाली खजाना सदा भरपूर होगा। भरपूरता के कारण ही औरों के प्रति शुभ चिंतक बन सकते हैं। शुभ चिंतक अर्थात सर्व ज्ञान रत्नों से भरपूर, ऐसे ज्ञान संपन्न दाता ही चलते फिरते हर एक की सेवा करते श्रेष्ठ सेवाधारी बन जाते हैं। समझ में आया लाला? जो ज्ञान रत्नों से भरपूर है, ऐसे ज्ञान संपन्न दाता ही चलते फिरते हर एक की सेवा करते श्रेष्ठ सेवाधारी बन जाते हैं। और ज्ञान से संपन्न वही शुभ चिंतन करके शुभ चिंतक बन सकते हैं। आज स्लोगन में बाबा ने कहा विश्व राज्य अधिकारी बनना है तो विश्व परिवर्तन कार्य में निमित्त बनो। विश्व राज्य अधिकारी बनना है तो विश्व परिवर्तन के कार्य में निमित्त बनो, अर्थात उसमें भागीदार बन जाओ विश्व परिवर्तन के कार्य में। ठीक है इस पर भाई, ओम शांति। ओम शांति।